हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो कुंडली लेके आए हैं वो बनती है कर्क लग्न की। जहां 4 नंबर देख रहे हैं वो होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी श्री राम जी की कुंडली, और उसमें आप सब जानते हैं कि वो कुंडली भी कर्क लग्न की थी और कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा खुद अपने ही घर में बैठे हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा का कर्क लग्न में बैठने की वजह से ही श्री राम जी जो थे वो इतने दयालु, इतने निस्वार्थ मन के, इतने जनरस, काम, कंपोज्ड थे। उनकी जो शीतलता थी, उनका जो एक बैलेंस था, इमोशनल बैलेंस था, वो बहुत स्ट्रांग था। तो ये कर्क लग्न के लोग जो होते हैं उनके साथ ही बहुत ही पॉजिटिविटी होती है कि वो बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत जनरस होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। घमंडी बिल्कुल नहीं होते हैं, प्राउड बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ऐसे लोगों को रूल करता है। आपकी लग्न मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी के ऊपर चंद्रमा का प्रभुत्व हो जाता है, डोमिनेंस हो जाता है। उस वजह से चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह अगर आपके लग्न के ऊपर देखेगा, लग्न को देखेगा, तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपकी व्यक्तित्व के अंदर, आपके सोचने समझने के नजरिए के अंदर एक काम, कंपोजनेस लाएगा, एक शीतलता लाएगा। तो इस कुंडली में भी देखिए आप, यही हो रहा है कि चंद्रमा जो है, कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में चले गए हैं और सप्तम भाव से अपनी दृष्टि से अपने ही लग्न को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो उसकी वृद्धि करेंगे। मैंने हमेशा बताया था, ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां होती है जहां वो देख रहा है, उसकी दृष्टि में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन कंपेरिजन टू वो जहां बैठा है। तो इस कुंडली के अंदर चंद्रमा क्योंकि लग्न को देख रहा है, तो लग्न को बहुत ही सौम्य बनाएगा, बहुत ही जनरस बनाएगा, और इस वजह से इनको समाज में मान प्रतिष्ठा भी डेफिनेटली बढ़ेगी। अब आप देखिए कि जो सूर्य हैं वो यहां पे धनेश बनते हैं, और धनेश सूर्य आके षष्ठम भाव में बैठ गए। षष्ठम भाव किसका होता है? रोग, रिपु और ऋण का, बीमारी, दुश्मनी और लोन का। तो जब धन भाव का रिलेशन लोन भाव से हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका धन लोन में छुपा है, आपको लोगों को ब्याज पे पैसे देने चाहिए, उससे आपके धन में वृद्धि होगी, पहला। दूसरा, षष्ठम भाव के अंदर आप देखिए यहां पे 12 भाव के स्वामी भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, है ना। यहां पे गुरु भी बैठे हैं जो कि भाग्येश हैं, यहां पे शुक्र भी बैठे हैं जो कि आपके लाभेश हैं। तो जब लाभेश, आपके व्ययेश, आपके भाग्येश आपके षष्ठम भाव में जुड़ जाएंगे और राहु से पीड़ित हो जाएंगे, तो क्या होगा? थोड़ा सा भाग्य में आपको रुकावटें मिलेगी। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप देखिए केतु कहां बैठा है। केतु यहां पे बैठे हैं 12 भाव के अंदर, जो कि इस कुंडली को मोक्ष कुंडली बनाता है। ये लास्ट जन्म है, 7 जन्म में से ये 7वां जन्म होता है। अगर केतु मोक्ष के भाव में बैठ जाते हैं तो किसी की भी कुंडली में वो कुंडली बनती है मोक्ष कुंडली। ये कुंडली भी बनी मोक्ष कुंडली। तो केतु को वहां बैठने की वजह से, मोक्ष कुंडली वहां बैठने की वजह से, ये जन्म, इनके जितने भी इन्होंने पुण्य किए हैं अभी तक 6 जन्मों में, उस सब का रिजल्ट, उस सब का जो परिणाम है वो अब इनको 7वें जन्म में सुख के रूप में मिलेगा। जितने भी कर्म का जो रिजल्ट होता है वो हमें सप्तम भाव, या फिर आप कह लीजिए सप्तम भाव की जगह 7वां जो जन्म है उसके अंदर हमें मिलता है। और इनके सप्तम भाव के अंदर ही लग्नेश आए हैं जो कि और इस चीज को प्रबल करेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो ये मोक्ष कुंडली होने की वजह से जो षष्ठम भाव के अंदर जो 5 ग्रह जो आके बैठे, उस वजह से ये कुंडली को बहुत पावरफुल बनाता है। अब यहां राहु गुरु का चांडाल दोष भी हुआ, ठीक है। शुक्र बुध भी बैठे हैं, सूर्य ने यहां पे शुक्र को और गुरु को अस्त भी कर दिया, लाभ को और भाग्य को अस्त भी कर दिया। तो सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहां पे बहुत पावरफुल हो रहे हैं, और सूर्य ने गुरु और शुक्र को अस्त कर दिया। तो आपके भाग्य और लाभ को थोड़ी सी रुकावटें मिल रही, जो कि सूर्य को डेली जल चढ़ाने से नहीं मिलेगी। अब यहां पे देखिए शनि जो है यहां पे सप्तम भाव, जो कि होता है हस्बैंड का, पति का, या फिर आपके व्यापार का, बिजनेस का। तो यहां पे मकर राशि है। अब मकर राशि के स्वामी शनि चले गए हैं लाभ भाव के अंदर, जो कि ये दिखाता है कि आपको अपने हस्बैंड के भाग्य में वृद्धि मिलेगी। आप अपने जो हस्बैंड हैं उनके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके जो कदम रहेंगे उनकी लाइफ में बहुत शुभ रहेंगे, और निरंतर जो धन संपदा है उसकी वृद्धि होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पति भाव के स्वामी जाके लाभ भाव में बैठ गए। शनि जैसा ग्रह जाके बैठे हैं, तो धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। शनै शनै चले शनि। शनि धीरे जरूर करता है, लेकिन डेफिनेटली आपको वो प्रदान करता है जिसके आप हकदार होते हो। तो यहां पे शनि की सिचुएशन बहुत अच्छी हुई। लेकिन शनि यहां पे एक देखिए कुंभ राशि जो है, जो अष्टम भाव में भी पड़ी है,
तो कुंभ राशि के अष्टम भाव में होने की वजह से चीजें थोड़ी स्लो जरूर होगी, लेकिन होगी जरूर। अब आप यहां देखिए चंद्रमा से पहले, या ये देख लीजिए कि चंद्रमा से 12वें भाव तक यहां पे ग्रह विराजमान है, जो कि ये जो कुंडली बनती है उसमें ये पर्टिकुलर योग था जो मैंने एक मेरी वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं अनफा योग। तो इस कुंडली में अनफा योग घटित हुआ। और अनफा योग क्या होता है कि जब चंद्रमा से 12वें भाव में ग्रह बैठ जाते हैं तो वो अनफा योग बनता है। मैं एक लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो का, जिसको आप क्लिक करके एक बार इस अनफा योग क्या होता है उसको और समझ सकते हैं। तो इस कुंडली में अनफा नामक एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। चंद्रमा से 12वें भाव में सारे ग्रह के बैठ गए, जो कि इस कुंडली में इनको प्रसिद्ध बनाएगा, इनको वेल कंफर्ट लाइफ ऐसी देगा, वेल कंफर्ट वाली देगा, इनको नौकर चाकर का सुख देगा, इनको इमोशनल बैलेंस देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा इस कुंडली के लिए। चंद्रमा के पीछे अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो चंद्रमा उसको रूल करता है। चंद्रमा जो है वो आपके लेविशनेस का भी कारक है शुक्र के बाद। शुक्र सबसे ज्यादा इस कलयुग के अंदर भोग का कारक है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो चंद्रमा को ही आता है। जिसके चंद्रमा और शुक्र 10वें भाव या 4थे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उन लोगों को नौकर चाकर, गाड़ियों का, धन संपदा का बहुत अटूट मात्रा में फल देखने को मिलता है और बहुत फायदा उठाते हैं उससे वो। तो यहां पे चंद्रमा से 12वें भाव में अनफा नामक एक जो योग बना है वो बहुत ही शुभ योग है, जो कि इस कुंडली को बहुत बल देगा। शिव जी को डेली जल चढ़ाना चाहिए, जिससे ये चंद्रमा और स्ट्रांग हो, कर्क लग्न के स्वामी और स्ट्रांग हो। और डेफिनेटली यहां पे मोती जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि आप यहां पे गुरु धारण नहीं कर सकते हैं, या फिर गुरु के लिए पुखरा धारण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु आके षष्ठम भाव में बैठ गए। आप माणिक्य भी धारण नहीं कर सकते हो, क्योंकि माणिक्य जो सूर्य है, सूर्य का स्वामी भी आके षष्ठम भाव में बैठ गए। आप यहां पे ओपल भी धारण नहीं कर सकते हो, क्योंकि शुक्र आपके षष्ठम भाव में है, और गोमेद तो बिल्कुल नहीं। तो गुरु का षष्ठम भाव में बैठना आपको विपरीत राजयोग की तरफ भी ले जाता है। आपका यहां पे गुरु जो है यहां पे षष्ठम भाव में बैठ गए हैं, तो षष्ठम भाव में बैठने की वजह से यहां पे आपके विपरीत नामक एक जो जिसके योग कहते हैं विपरीत राजयोग भी बनता है, क्योंकि षष्ठम, अष्टम और 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें, 8वें और षष्ठम में भी कहीं बैठ जाता है तो वो डेफिनेटली योग जो बनता है उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। यहां पे तो बहुत प्रबल विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है षष्ठम भाव के स्वामी होकर षष्ठम भाव में बैठ गए। तो आपके दुश्मन बहुत होंगे, लेकिन वो दुश्मन भी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। दुश्मन भी जो है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे गुरु खुद के घर में बैठे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप यहां पे देखिए कि जो सिचुएशन बन रही है मंगल की, मंगल जो है यहां पे पंचमेश होके पंचम भाव में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यहां पे आप पंचम भाव को देखिए तो पंचम भाव के अंदर भी जो राशि पड़ी है वो पड़ी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो है वो खुद विराजमान वहीं है, और इस लग्न के अंदर, कर्क लग्न के अंदर मंगल जो होते हैं वो सर्वथा कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि एक राशि केंद्र में है और एक राशि त्रिकोण के अंदर है। तो यहां पे 10वें भाव की जो राशि है वो और पंचम भाव की राशि दोनों मंगल की है, और मंगल आके पंचम भाव में ही स्वग्रही बैठे हैं, जो कि ये दिखाता है पंचम भाव किसका होता है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है आपके संतान का, आपके आईक्यू लेवल का। तो ऐसे भाव में अगर मंगल इतना स्ट्रांग हो जाए, पंचमेश जो मंगल है वो खुद के ही घर में बैठ के इतना स्ट्रांग हो जाए, तो डेफिनेटली आपको संतान सुख अति उत्तम है। आपको शिक्षा जो है वो डेफिनेटली आपकी आईक्यू के बराबर होगी। आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो 5 लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप चीज को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकते हो। आपकी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो कैलकुलेशन पार्ट है, आपका जो सिक्स्थ सेंस है बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि मंगल जो है वो इन्हीं चीजों के कारक है। और जब पंचमेश किसी का इतना स्ट्रांग हो जाए, डेफिनेटली केंद्र त्रिकोण राजयोग में आ जाए, तो डेफिनेटली आपका जो जिसको हम कहते हैं आईक्यू लेवल हुआ या संतान सुख जो हुआ वो बहुत अच्छा होता है। आपको यहां पे डेफिनेटली मंगल को स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि कुंडली में मंगल को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। आप 4.25 रत्ती या 5.25 रत्ती का, 4.25 रत्ती चलेगा, 4.25 रत्ती का मूंगा जो है आप तांबे की अंगूठी में रिंग फिंगर के अंदर ट्यूसडे के दिन आप धारण कर लीजिए। आपका पंचमेश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका जो 10वें भाव का स्वामी है वो स्ट्रांग हो जाएगा। केंद्र और त्रिकोण की दोनों राशियां बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और दूसरा, चंद्रमा के लिए मैंने आपको मोती बताया, मोती आप धारण कर सकते हैं। भले ही चंद्रमा यहां पे शनि की घर में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके ये लग्नेश हैं तो ये आपके लिए बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा अगर आप मोती पहन ले। तो मोती और मूंगा दोनों धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ है। और कुछ भी धारण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ग्रह बड़े सेंसिटिवली बैठे हुए हैं षष्ठम भाव के अंदर, तो हमने षष्ठम भाव को
नहीं छेड़ना है। चंद्रमा से 12वें भाव में सारे ग्रह बैठे हैं, ये सारे ग्रह आपके षष्ठम भाव में आने की वजह से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मारक घर के अंदर इतने सारे भाव में ग्रह आ गए हैं तो बहुत नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। ये उल्टा अनफा योग बना रहा है जो कि आपको आगे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं के प्रति आपका ये जो जन्म है ये कंप्लीट करेगा। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रांग है, आपकी लाइफ बहुत लंबी है, क्योंकि आपके जो शनि है उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हुई है। शनि की दृष्टि मंगल पे जरूर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शनि की दृष्टि मंगल पे है तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि संतान पक्ष से थोड़ी सी टेंशन होगी, घात लगने का भी थोड़ा सा खतरा है, पर वो नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए कि लग्नेश जिस घर में गया है वो है शनि का घर, और वही शनि त्रिकोण भाव को देख रहा है। तो जो घात वाली सिचुएशन बनेगी, मंगल शनि को देखने की जो घात वाली सिचुएशन बनेगी वो हम यहां पे एप्लीकेबल नहीं मानेंगे, पहला। दूसरा, मंगल यहां पे बहुत स्ट्रांग है, मंगल यहां पे पंचम भाव में स्वग्रही बैठे हैं, इसलिए शनि के ऊपर भारी नहीं है, और इसी वजह से ये कुंडली नॉन मांगलिक भी बनती है, पहला। दूसरा, हम जब अष्टक वर्ग चेक करते हैं तो अष्टक वर्ग के अंदर भी जो सप्तम भाव है जहां पे आपके लग्नेश बैठे हुए हैं उसमें 40 नंबर दिए हुए हैं। 28 नंबर के ऊपर जो हम जिस भाव में नंबर आते हैं अष्टक वर्ग में तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो इनके सप्तम भाव के अंदर जो कि हस्बैंड का और व्यापार का भाव होता है, उस भाव के अंदर कोलैबोरेशन का भाव होता है। आप कितना अच्छा जिसको हम कहते हैं कि छाप छोड़ना, वो सप्तम भाव के अंदर 40 नंबर आए हुए, हस्बैंड भाव के अंदर 40 नंबर आए हुए, जो कि दिखाता है कि आउटस्टैंडिंग ये सप्तम भाव रहेगा आपके लिए। आप अपने हस्बैंड की जो सफलता है उसमें बिल्कुल लीड रोल प्ले करेंगे। आपके जो डिसीजंस होंगे, आपके जो जिसको हम कहते हैं परामर्श होंगे, वो एकदम ए क्लास होंगे। आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। आपकी सलाह लेके अगर कोई इंसान बाहर जाएगा डेफिनेटली उसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो शनि पे मंगल की दृष्टि, कभी भी ये ना सोचें कि यहां पे गलत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि मंगल की पोजीशन कैसी है। मंगल यहां पे बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये जरूर है कि शनि की मंगल पे दृष्टि होने की वजह से ज्यादा कदा ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि जो होती है वो कैंची का कारक होती है, ऑपरेशन का कारक होती है। छोटे मोटे ऑपरेशन जरूर हो सकते हैं मंगल शनि की अंतर्दशा में, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ भी यहां पे नुकसान नहीं होगा। ये राक्षस गण के हैं, इसलिए डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और मोक्ष कुंडली है जो कि 12वें भाव में केतु की वजह से उत्पन्न हो रही है, तो ये भी इस कुंडली को बहुत दम देता है, बहुत पावरफुल बनाता है अनफा योग के बाद। फिलहाल इनको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा भी लंबी चलेगी, 2012 से चालू हुई है। फिलहाल शनि में शुक्र चल रही है जो कि 2022 के दिसंबर तक है। तो शनि की जो बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप ना छोड़ें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप डेफिनेटली डेली करते रहें। शाम को सूर्यास्त के बाद आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शुक्र के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो सूर्य के साथ अस्त है। सूर्य को डेली जल चढ़ाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः का शाम को जप करें, मोती और मूंगा धारण कर लें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कुंडली अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी अपनी कुंडली इवैल्यूएट करानी है, कमेंट बॉक्स में अपनी बहुत डिटेल्स लिखें। थैंक यू।